तो रेशियो से रिलेटेड सवाल ज्यादातर पूछ रहे हैं वो मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, प्रोपोर्शन से रिलेटेड। रेशियो पे तो और भी सवाल पूछते हैं, लेकिन जब प्रोपोर्शन पे सवाल पूछेंगे तो वो इन पॉइंट्स पर सवाल पूछ रहे हैं ज्यादातर, है ना। और कई सवाल इजी रहते हैं, कई सवाल डिफिकल्ट होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं। तो प्रोपोर्शन पे वो आपसे 2 से 3 टाइप के सवाल पूछ रहे हैं, जिनमें से एक टाइप आपके सामने आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और जो एक दूसरा और टाइप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं कि उसकी इंपॉर्टेंस को भी हम लोग निगलेक्ट कर सकें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे आपको 4 नंबर्स दे देते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो यार, 7, 18, 22, 25 ले लिया। इसमें से x को अगर हम जोड़ दें चारों नंबर्स में तो ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। फिर वो चर्चा करते हैं उस पर आगे, और आप लोगों ने ऐसे एग्जाम्पल भी देख रखे होंगे। तो वो सवाल भी यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि उसको भी अपन अवॉइड कर सके। और ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ये भी बहुत जरूरी है ना। मीन प्रोपोर्शन हो गया, फर्स्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो मेरे भाई अपन सवाल शुरू करने से पहले एक बार जरा इनकी कहानी को समझ लेते हैं कि आखिरकार यार ये चक्कर क्या है, कैसे हमें इन सभी सवालों को सॉल्व करना रहेगा। जरा उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली जाए। देखो यार, जब प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इक्वल रेशियो। प्रोपोर्शन मींस इक्वल रेशियो। तो अगर मैं आपको यहां पर कुछ डाटा दे दूं कि जैसे ए रेशियो बी है, ये बराबर हो जाए सी रेशियो डी के। अगर ये दो रेशियो बराबर है तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोपोर्शन के साइन से कि ये प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब यह होता है कि पास पास वाली संख्याओं का गुणा दूर दूर वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। या फिर रेशियो में अगर मैं इसको बैलेंस करके लिखूं तो ये हो जाता है आपका ए अपॉन बी। ए रेशियो बी को क्या लिखोगे, ए अपॉन बी। वैसे ही सी रेशियो डी को क्या लिखोगे, सी रेशियो डी, सी अपॉन डी। और चूंकि ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं तो प्रोपोर्शन मतलब बराबर। दैट मींस क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहां से रिजल्ट आएगा कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो वही तो बात निकल के आएगी, पास पास का गुना दूर दूर का गुना। कहीं से रॉकेट साइंस तो नहीं लग रहा है ना यार। तो चीजें तो ऐसी चल रही हैं। अब यार ये जो प्लेसेस ले रखे हैं इन्होंने, ये प्लेसेस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट कैसे है उसका पीछे का बस इतना पॉइंट है कि जो पहला वाला है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। इनके नाम ही है ये। जो बी है, जो दूसरे नंबर का है, उसे हम बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन। जो सी है उसे हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। और जो डी है उसे हम बोलते हैं, जो चौथे नंबर पे आया हुआ है उसे हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। जो पहले नंबर पे आया वो फर्स्ट, जो सेकंड पे आया वो सेकंड, जो थर्ड पे आया वो थर्ड प्रोपोर्शन, जो फोर्थ पे आया वो फोर्थ प्रोपोर्शन। और आपसे एग्जाम में ऐसे ही इनके नाम पूछे जाएंगे। प्रथमानुपाती, ये क्या है, ये प्रथमानुपाती, शुद्ध हिंदी की बात कर रहे हैं, है ना। आनी चाहिए यार हिंदी, राइट। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन मतलब प्रथमानुपाती, सेकंड द्वितीय अनुपाती, थर्ड तृतीय अनुपाती, और चौथा फोर्थ, सॉरी चौथा फोर्थ चतुर्थानुपाती। ठीक है। तो ये इनके नाम आपसे जब भी सवाल पूछा जाएगा तो इसी तरीके से पूछेंगे। देखो मैं एक सब एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, 5 और 8 के तृतीय अनुपाती। वर्ड यूज हुआ है ना। या फिर इंग्लिश में बात करें तो थर्ड प्रोपोर्शन। तो ये यही नाम के साथ में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये तो आप समझ गए कि क्या प्रोपोर्शन, क्या चक्कर क्या है। अब यार रहेगा इसमें ये कि ये आपसे जो सवाल पूछेंगे वो कुछ इस तरीके से पूछेंगे कि आपके पास 4 अलग अलग नंबर है, इनको आप प्रोपोर्शन में रख लोगे। ये आपको 3 नंबर देंगे, एक्स, वाई, जेड। नोट कर लेना ये सब कुछ, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी तुम्हें करना कर लेना। आपको ये 3 नंबर देंगे, आपसे कहेंगे भाई एक्स वाई जेड 3 नंबर दे दिए, इसका चतुर्थानुपाती बताइए, इसका तृतीय अनुपाती। वो अब कुछ भी पूछेंगे आपसे, 3 नंबर देके वो फिर आपसे कुछ भी नंबर पूछ देंगे। ठीक है। सपोज करो आपसे पूछ दिया सेकंड द्वितीय अनुपाती बताइए, सेकंड प्रोपोर्शन बताइए। तो आपको ये करना है, पहला पॉइंट ध्यान रखना, सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये आप सबसे पहले कंफर्म करोगे। ठीक है। कभी एक्स वाई जेड दे रखा है तो आप वाई जेड एक्स मत कर देना, सीक्वेंस वही रखोगे जिस सीक्वेंस में आपको नंबर दिए गए हैं। और जो भी नंबर वो पूछना चाह रहे हैं बस उस जगह पे आप अपना क्वेश्चन मार्क वगैरह रख दीजिएगा, राइट। तो जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि सेकंड प्रोपोर्शन बताइए, तो सेकंड प्रोपोर्शन अगर आपको यहां से फाइंड आउट करना है ना मेरे भाई, तो आप क्या करने वाले, बोले सर एक्स, सेकंड वाला पूछा है तो ये हमने कर दिया क्वेश्चन मार्क, या इसको हमने कुछ भी वैल्यू दे दिया। सपोज करो हमने इसको पी वैल्यू दे दिया, पी हमें फाइंड आउट करना है, सेकंड प्रोपोर्शन। इसके बाद फिर क्या रहेगा, बोले सर प्रोपोर्शन लग जाएगा, फिर वाई आ जाएगा, एंड फिर जेड आ जाएगा। फिर आपका पास पास का गुणा और
दूर दूर का गुणा, ये हो जाएगा आपका सेकंड प्रोपोर्शन के लिए सॉल्यूशन। और अगर यही 3 नंबर देकर के एग्जामिनर पूछ दे रहा है आपसे कि भैया हमें तो फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, अब एग्जामिनर ने क्या पूछा, हमें फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए, तो अगर यही नंबर है और एग्जामिनर पूछ रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए, तो आप क्या करोगे, बोले सर सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, पहला हो गया, दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर हो गया, और चौथा वाला सर पता करना है, तो ये हो गया पी। अब क्या करें, बोले सर फिर पास पास का गुणा, दूर दूर का गुणा, पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज फोर्थ प्रोपोर्शन। समझ गए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आपके काम की चीज हो गई। इंपॉर्टेंट क्या है, बोले सर इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस, वो नहीं बदलना चाहिए। अब ये तो हो गया आपका सिंपल केस, जहां पर आपको 3 नंबर्स दिए जाएंगे, 3 नंबर्स दिए जाएंगे, चौथा आपको पता करना है, तो इसका मतलब बेसिकली वो 4 नंबर्स की बात कर रहे हैं, और प्रोपोर्शन में यार अपने को 4 नंबर ही चाहिए होते हैं। लेकिन प्रोपोर्शन में आता है एक रिपीटेशन कोर्स, रिपीटेशन पॉइंट। रिपीटेशन पॉइंट क्या होता है, जहां पर बीच वाला पॉइंट रिपीट कर रहे हैं, मतलब अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। अब यार बात समझो, जब हमें 4 नंबर की जरूरत थी, तो हमें 3 नंबर दिए जा रहे थे, चौथा हमें पता करना था, तभी तो 4 हो गए। लेकिन अगर रिपीटेशन लग रहा होगा तो उसमें तो 3 नंबर ही यूज होंगे। जब 3 नंबर यूज होंगे तो इसका मतलब 2 नंबर दिए जाएंगे और तीसरा पूछेगा। समझे ना, हेडिंग डालो रिपीटेशन केस, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हेडिंग डाल लो रिपीटेशन केस, राइट। चलिए आइए, तो अब जरा रिपीटेशन केस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या रहेगा। सवाल कुछ नहीं बदलेगा यार, लगभग ऐसे ही रह रहा है जैसा ये है आपके सामने। और रिपीटेशन केस में सिर्फ इतना हो जाएगा, जैसे मैंने ये ले लिया ए, ये हो गया बी, तो जो सेकेंड नंबर होता है वो रिपीट हो जाता है, ये हो जाएगा यहां पर बी, रिपीट हो गया, और इंटू सी। इसका मतलब यार ये वाले प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 3 नंबर की जरूरत पड़ी। जब पिछले वाले को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हमें 4 नंबर की जरूरत पड़ रही थी। जब पिछले वाले को रिप्रेजेंट कर रहे थे हमें 4 नंबर की जरूरत पड़ रही थी, आपको 3 दिए जा रहे थे, चौथा पूछा जा रहा था। अब क्या है, बोले सर इसे रिप्रेजेंट करने के लिए 3 ही नंबर चाहिए। इसका मतलब मेरे भाई 2 दिए जाएंगे और तीसरा आपको फाइंड आउट करना रहेगा। समझ गए, तो जैसे पिछले वाले सवाल में 3 नंबर थे, तो आपको पता लग गया था, बोले सर सब अलग अलग होंगे, क्योंकि आपके पास 3 दिए गए, एक आपके पास और है, तो 4 नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो सब अलग अलग होंगे। जब एग्जाम में आपको 2 ही नंबर दिए जाएंगे, तीसरा आपको फाइंड आउट करना है, मतलब 3 नंबर दे रखे हैं, इसका मतलब रिपीटेशन केस लगेगा, ये आप अपने आप समझ पाएंगे, राइट। अच्छा, इनके नाम बस मेरे भाई बदल जाएंगे, आपको पता है ये पहले नंबर पे आए तो ये हो जाता है मेरे भाई फर्स्ट प्रोपोर्शन हो जाता है ये, राइट। अच्छा, ये ए हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये सी तीसरे नंबर पे है, 3 ही तो प्रोपोर्शन यूज हो रहे हैं यहाँ पर, वहां पे ए बी सी डी 4 थे तो 1 2 3 4 कर लिया था। अब यहाँ पर ए बी सी यूज हो रहा है, तो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये थर्ड हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपाती, राइट। लेकिन यार सेकंड, अब अपन इसको बोले कि इसको बोले तो कंफ्यूजन होती है, तो ये एक स्पेशल केस बन जाता है जिसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला आप लोग रट के बैठते हो, है ना, मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, कुछ नहीं होता यार, पास पास का गुणा, दूर दूर का गुणा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, सो बी इज इक्वल टू रूट ए सी, यही फॉर्मूला आप याद करते हो, कॉन्सेप्ट समझो। समझ गए, तो अब जब यार इसको देंगे तो कैसे देंगे, आपको देखो समझो, इसको दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा, आपको बोलेंगे 2 नंबर है एक्स एंड वाई, पहले हमें 4 नंबर चाहिए थे तो 3 देते, चौथा पता करना था। अब हमारा 3 नंबर का गणित है, रिपीटेशन केस है ये कौन सा केस है, रिपीटेशन केस है, बी और बी रिपीट हो रहा है, बीच वाला नंबर, राइट, हमेशा बीच वाला ही रिपीट होता है ना, कुछ बच्चे ये भी सर सी रिपीट होगा कि नहीं, बीच वाला रिपीट होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये 2 नंबर आपको दे देंगे, तीसरा आपको पता करना है, दैट मींस ये रिपीटेशन केस हो गया। अब अगर रिपीटेशन केस में आपसे पूछ दिया फर्स्ट प्रोपोर्शन बताइए, क्या पूछा आपसे, फर्स्ट प्रोपोर्शन, हमने आपको यहां पर क्वेश्चन दिया कि भाई हमें फर्स्ट प्रोपोर्शन पता करो, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या है, बोले सर पहला वाला गायब कर दिया तो पी हो गया। अब क्या करें, बोले सर फिर सीक्वेंस, सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, जिसने सीक्वेंस बिगाड़ दिया उसका नंबर बिगड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, बोले सर एक्स, अब आपको पता है जो दूसरे नंबर पे होता है वो रिपीट होता है, तो फिर से एक्स और वाई, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट प्रोपोर्शन। अगर मैं यहीं पर आपसे पूछ दूं
कि मेरे भाई मुझे बताओ यहां पर थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। तो थर्ड पूछा गया है, तो शुरुआत करो, कहां से करोगे, एक्स से। एक्स के बाद क्या होगा, बोले सर वाई आएगा। आपको पता है दूसरे नंबर वाला रिपीट होगा, तो फिर से वाई आएगा, और थर्ड वाला आपसे पूछा गया तो ये पी हो जाएगा। बाकी फिर वही कॉन्सेप्ट, पास पास का गुणा, दूर दूर का गुणा, फिर आप कर लेंगे। और इसके साथ साथ अगर ये यहां पर मेरे भाई आपसे तीसरा वाला पूछ दे रहा है, इंपॉर्टेंट वाला, आपसे अगर इसने पूछ दिया कि भाई हमें बताइए मीन प्रोपोर्शन, मध्यानुपाती बताइए, तब क्या करने वाले, बोले सर एक्स, और बीच वाला पूछा गया है तो पी, और बीच वाला पूछ रहे तो ये रिपीट हो जाएगा P इंटू वाई, ये आपका हो जाएगा मध्य अनुपाती। सारे कॉन्सेप्ट समझ पाए, सारी चीजें क्लियर हुई आपको। दो ही केस बनेंगे, ये सारी चीजें अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। अब तुम सवाल लगाते जाओ, अब तुमसे बड़ी आसानी से बेधड़क होके सारे सवाल लगाओ, अब तुमसे हर एक क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। ये सीट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ये सीट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी, ठीक है। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डलवा दूंगा, ठीक है। आप सीट ले लेना, बाकी आपने नोट्स तो बना ही लिए होंगे। अब देखो इन्होंने दे रखा है, दो नंबर्स दिए हैं और मीन प्रोपोर्शन पूछा है, मतलब रिपीटेशन लगेगा। कैसे लगेगा, बोले गुरुजी ये दे रखा है हमें 169, सीक्वेंस नहीं बदलना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। और इसके बाद ये वाला गायब कर दिया मीन प्रोपोर्शन, तो ये भी पी हो जाएगा, और ये होगा फिर यहां पर 144। अभी समझा रहा हूं, फॉर्मूले का चक्कर छोड़ो, अब आज से फॉर्मूले का झंझट खत्म करो। पास पास का गुणा, दूर दूर का गुणा, इसका मतलब पी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है मेरे भाई 169 इंटू 144। अगर मेरे भाई मैं अगर स्क्वायर को हटाऊंगा तो इधर पे लगेगा रूट, और अगर रूट के बाहर आएगा 169 तो ये आएगा 13, और 144 बनेगा 12। सो योर आंसर इज इक्वल टू 156। यही इस सवाल का उत्तर है, 156। यही इस सवाल का आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट है। जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो सवाल सारे लगते जाते हैं, बस प्रैक्टिस करते जाओ जल्दी जल्दी हमारे साथ में, ठीक है। हमारे लिए टाइम भी जरूरी है, तो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको सवाल भी लगवाने हैं, तो स्पीड के साथ में काम कीजिएगा। अब आपको नंबर दे रखा है कि 1.6 और 3.6 का मध्यानुपाती समझना, और 5 और 8 का तृतीय अनुपाती, इनका रेशियो पूछा गया। तो पहले 1.6 और 3.6 का मध्यानुपाती बताइए। तो 1.6 रेशियो P प्रोपोर्शन P रेशियो 3.6, तो यहां से आएगा आपके पास P स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 3.6। मेरे भाई ये पॉइंट आपको दिक्कत करेगा, तो मैं पॉइंट हटा दे रहा हूं, तो मैं सीधे लिख रहा हूं 16 गुणा 36, और ये दो पॉइंट मिल गए तो हमने अपॉन में 100 लिख दिया। कोई परेशानी वाली बात बोलो हाँ या ना, नहीं होगी। तो इसका मतलब P इज इक्वल टू आपके पास यहां से आ जाएगा, रूट में करोगे तो 4 गुणे 6/10, तो 4 छंग 24, दैट मीन्स 2.4। तो जो मीन प्रोपोर्शन आपको निकालना था उन दोनों नंबर का, दैट इज 2.4। आपने एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आपको 5 और 8 का थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए, 5 और 8 का थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए। तो यहां पर भी दो नंबर है, तीसरा पूछ रहे, मतलब रिपीटेशन लगेगा। तो क्या किया जाए, बोले सर 5 8, सीक्वेंस नहीं बदलेंगे और बीच वाला रिपीट कर देंगे तो 8, और ये थर्ड प्रोपोर्शन ये हमें पता करना है x। तो क्या किया जाए, 8 8 64 इज इक्वल टू 5x, तो 5x इज इक्वल टू 64। तो x बराबर अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो 12.8, ये आ गया दूसरा। सवाल ने सिर्फ यही कहा है कि हमें 2.4 और 12.8 का रेशियो बताइए। सवाल की जो ख्वाहिश है वो कुछ ऐसी है कि वो जानना चाह रहा है 2.4 और 12.8 का रेशियो, राइट। बस, तो अब क्या किया, डेसिमल से डेसिमल खत्म, 8 से कैंसिल करो, 8 3 24, 16 8 128, ऑप्शन सी करेक्ट है, यही रेशियो है। लग गया। मध्यानुपाती जो ये आया है 2.4 और 12.8 का अनुपात जानना चाहा है सवाल ने, निकाल लिया। ये सवाल आपसे एसएससी सीजीएल 2022 में आपसे पूछा गया। तो बेसिक क्वेश्चन जरूर है, आसान सवाल जरूर है, लेकिन हल्के में मत लो। कब कौन किस पर कहां भारी पड़ जाए किसी को कोई आइडिया नहीं, है ना। तो हर एक चीज की तैयारी करके चलो साथ में। एक और सवाल देखो आप, एक अगला क्वेश्चन अब देखो, दे रखा है 18 27 68 का फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है। तो जब 3 दे रखे चौथा पूछा है तो अब रिपीटेशन केस नहीं लगेगा। तो और सीक्वेंस मत बिगड़ने देना, चौथा पूछा है तो इसका मतलब ये हो गया आपका 18, उसके बाद में 27 प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन फिर कितना है, बोले सर 68,
और उसके बाद में ये आपसे चौथा पूछा गया। राइट, अब देखो मेरे भाई यहां पर सॉल्व करने के दो तरीके रहेंगे। एक तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं, एक तरीका मैं सिखा चुका हूं कि पास पास का गुना, दूर दूर का गुना। राइट, तो एक तरीका क्या हो जाएगा, यहां से आपको कि सर 18x बराबर होगा 27 गुना 68 के। राइट, 27 गुना 68 के बराबर होगा 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27 और 2 से कैंसिल किया तो 34 और 34 तिहाई हो जाएगा 102। आ गया थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन दैट इज 102। एक तरीका तो ये हो गया इसे सॉल्व करने का। दूसरा तरीका और समझ लो क्या है ना, वो भी जल्दी वाला तरीका है। दूसरा तरीका और समझ लो, वो तरीका क्या है, वो ये तरीका है मेरे भाई, प्रोपोर्शन कब बनता है, जब ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हो तभी तो बनेगा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है। तो अगर ये 18 और 27 है, मतलब 2 और 3 का रेशियो है, तो यहां पर भी 2 और 3 का रेशियो होना चाहिए। तो अगर 2 बराबर 68 तो 3 बराबर 102। लग गया सवाल। आप ऐसे भी लगा सकते हो, मर्जी आपकी, तरीके में आपको बताता जाऊंगा जितने भी आपको सीखने हैं। राइट, चलिए भाई एक सवाल और तुम्हारे सामने है, एक और देख लो। संख्याएं 5, 6, 8 का फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, अब तो निकाल पाओगे ना। राइट, अगर मैं ये सवाल आप लोगों को होमवर्क में दे दूं तो कोई परेशानी। राइट, अगर मैं ये सवाल आप लोगों को होमवर्क में दे दूं तो कोई परेशानी है नहीं है, लेकिन सॉल्व करवा रहे, इसके अगला सवाल आपको होमवर्क में देंगे, ठीक है। ये वाला सवाल और सॉल्व कर ले। तो देखो 5 है, 6 है, सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए, फिर 8 है और फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे पूछा गया तो ये x हो जाएगा। राइट, अब क्या करें, बोले सर यहां से पास पास का गुना, दूर दूर का गुना, 8 छंग 48 बराबर हो जाएगा 5x के। तो अगर डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 5 एंड दैट इज इक्वल टू 9.6 और यही इस सवाल का उत्तर है। 9.6 हो जाएगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शन 5, 6 और 8 का। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी फ्यूचर में ये प्रोपोर्शन से रिलेटेड फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, कोई भी प्रोपोर्शन आपसे पूछा जाए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। और कोई भी एग्जाम में, मैं सिर्फ एसएससी की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, एसएससी हो गया, वनडे लेवल कोई भी एग्जाम हो गया, चाहे वो रेलवे हो जाए, चाहे वो स्टेट लेवल एग्जाम हो जाए, रेशियो प्रोपोर्शन से इस कॉन्सेप्ट पर सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए, तो इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। एक सवाल मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूं, यह सवाल है कि 15 और 24 का थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है। तो दो संख्याएं दी हैं, तीसरा पूछ दिया, इसका मतलब रिपीटेशन होगा, और थर्ड प्रोपोर्शन पूछा, इसका मतलब 15 फिर 24 फिर रिपीट होगा 24 और फिर लास्ट में x करके फिर आप सॉल्व कर जाओगे। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया एसएससी द्वारा सीएचएसएल के 2021 में एग्जाम जो हुआ था उसमें। तो इस सवाल का आंसर आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा और मुलाकात करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।